जय जय राधा रमण गोपाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा रमण गोपाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा रमण गोपाल, जय जय निष्कलंक मुख चंद निरखत, जय चातक नंदनन, जय जय निष्कलंक मुख चंद निरखत, जय चातक नंदनन, अद्भुत अभिनव प्रिया रसाल, किलकत राधा रमण गोपाल, अद्भुत अभिनव प्रिया रसाल, किलकत राधा रमण गोपाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा रमण गोपाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा रमण गोपाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा रमण गोपाल। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गांडले, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियों कर्णिकारम, विभ्रदभासा कनक कपिसम, वैजयंतीं च मालाम, रंध्रान वेणुर्धर सुधया, पूरेन गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सुभद्रमणं, प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलो श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु श्री चैतन्य देव के अनन्य भक्त हैं गोपीनाथ जी, आचार्य गोपीनाथ श्री जगन्नाथपुरी में। बोली श्री जगन्नाथ धाम की जय। और आचार्य सार्वभौम तर्क संगत जीव हैं, बड़े विद्वान पंडित शास्त्रज्ञ हैं, पर तर्क भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, सृष्टि रचना की,
तो भगवान ने सृष्टि रचना में क्या मंगाया, किसके माध्यम से सृष्टि रचना हुई। एक मकान बनता है, आज भी घर कोठी बनती है, क्या क्या नहीं लग जाता। भगवान ने इतनी बड़ी विश्व सृष्टि की रचना की, कहीं से कोई मसाला नहीं मंगाया, वे खुद ही संसार बन गए। एको हम बहुश्याम। सृष्टि के आदि और अंत में भगवान ही है, फिर दूसरा कोई कहाँ से आवे। जैसे जल है, कभी भाप बन जाता है, कभी कोहरा बन जाता है, कभी बरसात, कभी ओले के रूप में, कभी बर्फ के रूप में, अनेकों रूप, आदि आदि। एक जल अनेकों रूपों में हो जाता है, ऐसे एक परमात्मा अनेकों रूप में हो रहे हैं। अब स्वर्ण के जितने भी आभूषण हो, सोना का जितना भी गहना हो, है तो सोना ही, सिवाय सोने के उसमें क्या है। देखने की बनावट कुछ भी हो, नाम उसका कुछ भी हो। ऐसे ही भगवान से बने इस संसार में, परमात्मा से बने इस संसार में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान ने जहाँ तर्क है, जहाँ बुद्धि प्रधान है, उस सहज परमात्मा में विश्वास नहीं होता। और फिर परमात्मा में विश्वास होना ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य शरीर का मिल जाना अत्यंत दुर्लभ है, भगवान में विश्वास भी भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। भगवान जिस जीव पर कृपा करना चाहते हैं, उसको विश्वास देते हैं, वैराग्य देते हैं। और भगवान ने भक्तों का रक्षण तो हमेशा ही किया। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का अवतार हुआ कलयुग में नाम संकीर्तन की स्थापना के लिए, अतिशय अगाध भगवान नाम की जो महिमा है उसको प्रकाशित करने के लिए। तो जो महाप्रभु के प्रभाव को देखते, अथवा तो जो कुछ अंग संग रहते, वो तो उनको साक्षात परमात्मा मानते ही थे। जहाँ सार्वभौम जैसे विद्वान पंडित शास्त्रज्ञ हैं, पूर्व प्रसंग में उन्होंने बड़ा तर्क किया था गोपीनाथ जी से कि भाई महापुरुष हैं, अच्छे महात्मा हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़ी युवावस्था में सन्यास ले लिया और प्रपंच में गति, हम सब चीज़ की प्रशंसा करते हैं, पर तुम ये कहोगे ये ईश्वर है, परमात्मा है, तो हमें तो ज़्यादा लगता है। भगवान भक्तों के सदा से ही सहाय हैं, और भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो असुरों का विनाश तो करते ही हैं। जितने असुर दैत्य राक्षस होते हैं पृथ्वी पर, इनका विनाश हो जाता है और प्रेम की, धर्म की ध्वजा फहराती है। कहते ना, महारानी द्रौपदी भी एक महाकाली का ही एक अवतार थी। उनका जन्म सभी अभिमानी राजाओं के विनाश के कारण, विनाश के लिए, और भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार में इन राजाओं का विनाश कर पाते तो अवतार काल में भगवान की सहायता मिल गई ना इनसे। यही कारण है महारानी द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई। मूल नाम तो उनको कृष्णा ही था। कृष्णा क्यों नाम था? क्योंकि वो भी थोड़ी सांवली थी। तो सहज ही भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे।
द्रौपदी जी भगवान को सखा कह देती तो भगवान श्री कृष्ण उनको सखी मानते, और उन प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी के हर संकट में साथ दिया, मानव मित्रता का भी कर्तव्य निभाया। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह था वो अतिशय कोमल, लेकिन जब भगवान युद्ध में आते युद्ध में इतनी कोमलता होने पे भी भगवान अत्यंत कठोर दिखाई देने लगते थे। उनकी जो भगवान श्री कृष्ण की जो मांसपेशियां थी ना बड़ी कोमल, पर युद्ध में उनका बड़ा विस्तार हो जाता था। ऐसे तो बड़े कोमल थे, बड़ा रूप माधुर्य, पर युद्ध में अत्यंत कठोर। ऐसी ही खासियत थी महारानी द्रौपदी के भी शरीर में। यहाँ कहने का भाव है, पांडवों में तो कुछ तर्क भी था, पर महारानी द्रौपदी में कोई तर्क कभी नहीं था। श्री कृष्ण उनके सखा थे, अनन्य सखा। महाप्रभु एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि क्या आपको पता है हमारे द्वारिकाधीश बार बार उस द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? अरे कोई अपनी बहन के घर बार बार थोड़ा ही जाता है। अब मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते? देवी रुक्मिणी ने कहा, देखो बेकार की बातें मत करो, ये तो भाई बहन का पवित्र संबंध है, जाओ अपना काम करो। प्रभु जी तो समझ गए, कहीं जाने लगे तो सत्यभामा जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं। तो देवी रुक्मिणी से सत्यभामा जी ने कहा, देखो दीदी फिर वही द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को कहा, देखा कि ये तो थोड़ी बेचैन है, कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी? ये तो फौरन तैयार हो गई। देवी रुक्मिणी से कहती, आप भी चलो, हम लोग दोनों मिलके द्रौपदी को मजा चखाएंगे, जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। दोनों देवियां द्रौपदी जी के घर पहुंची। अब देखो प्रसंग आया है तो प्रभु के चरित्र हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश इस बार जब द्रौपदी जी के यहाँ पहुंचे उनके घर, तो साथ में देवी सत्यभामा और देवी रुक्मिणी भी है। और वहाँ पहुंचे द्रौपदी के घर, तो द्रौपदी जी अपने केस संवार रही थी। भगवान ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी जी ने कहा, भैया अभी अभी बाल बनाकर आई हूं। तो तुम किस लिए केस संवार रही हो? ये तुम्हारी देखो दो दो आई हैं, दो दो भाभी आई हैं, ये केस संवारेंगी, तुम मत संवारो। भगवान ने कहा, जाओ तुम लोग, अब द्रौपदी के सिर में थोड़ा सा तेल लगाओ, कोई चुटिया बनाओ। सत्यभामा जी सोची बड़ा अच्छा मौका मिला। और तेल लगाना शुरू किया सत्यभामा जी ने। तो अंदर क्रोध था ना कुछ थोड़ा,
रोष, कुछ द्वेष, तो ऐसा तेल लगाती हैं मानो एक एक बाल तोड़ती जाती हैं। बालों में तेल लगाती हैं मालिश करने के लिए, केश संवारने के लिए। तो जो रोष है, जो भीतर कुछ द्वेष आ गया था, इसी मारे तो फौरन चली आई द्वारिका से साथ में प्रभु के। तो एक एक बाल को तोड़ती जाती हैं, पर तोड़ती तो जाती हैं एक एक बाल, पर एक एक बाल से आवाज़ आई, हे कृष्ण। दूसरा बाल टूटा तो आवाज़ आई, हे कृष्ण। तीसरा बाल टूटा तो आवाज़ आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया। देवी रुक्मिणी से पूछा, कहती है, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है द्रौपदी के मस्तक से जो बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मिणी जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक बात यह है ना कि सत्यभामा जी तो पहले से ही कुछ रोष में थी, बेचैन भी थी कि केशव ये द्वारिकाधीश बार बार द्रौपदी के यहाँ क्यों जाते हैं। तो भगवान ने जब सुन लिया, भाई वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो उनको लगा कि किसी बहाने इनको भी द्रौपदी से मिलाना चाहिए, वहाँ ले जाना चाहिए। तो जब भगवान ने कहा चलो, तो बड़े प्रसन्न है ना सब। तो आई ही थी कि कुछ ऐसा द्रौपदी को सबक सिखाएं कि उनको भी पता चल जाए श्री कृष्ण की पटरानियाँ कैसी हैं। इसलिए मन में बड़ा भारी रोष था, रुक्मिणी जी के नहीं, बिल्कुल नहीं, पर सत्यभामा, देवी सत्यभामा के। अब जब प्रभु ने आज्ञा दी थी कि भाई केश संवारो इनके, द्रौपदी के, तुम दोनों भाभियाँ हो, लगो, द्रौपदी महारानी है, इसके केश बाल बनाओ, बढ़िया तेल लगाओ। तो सत्यभामा जी ने इसीलिए सोचा कि मैं इसके सर में तेल डाल के मालिश करूं, एक एक बाल तोड़ डालूंगी। पहले ही सोच लिया था, मालिश करते करते इसके एक एक बाल द्रौपदी के तोड़ डालूंगी। वो ऐसे ही करने लगी। पर जितने बाल तोड़ती महाराज, हर बाल से, पहले ही बाल से आरंभ हो गया। जब बाल टूटता, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा। तो दौड़ कर देवी रुक्मिणी से पूछा, ऐसा क्यों, कैसी आवाज आती है? पर भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, पूरे पृथ्वी पर कोई संत, कोई भक्त, कोई साधक, कोई उपासक, कोई सन्यासी ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल द्रौपदी एक ऐसी है जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया है, नाम लेती है, प्रतिदिन नाम स्नान करती है। इसके हर रोम में श्री कृष्ण नजर आते हैं। इसके लिए मैं इसके पास रोज आता हूँ। तो भाई इसको कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के दिए गए हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है।
और इसको कहते हैं स्नान। उन श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहना है जब तक कम से कम 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप ना हो जाए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। तो द्रौपदी जी ऐसे भगवान का स्नान करती थी, भगवान नाम का स्नान। पर जीव को फल तो उसकी भावना के अनुसार ही होता है। उधर आचार्य सार्वभौम को विश्वास नहीं है। महाप्रभु तो भगवान नाम के प्रचार के लिए अवतार लिए हैं कलयुग में। कहते हैं ना, संसार कूपे पतितो ह्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबम मम देहिनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। ये संसार तो अगाध समुद्र में, अगाध समुद्र है भव सिंधु, और इसमें डूबते हुए विषयासक्त जीव। हे प्रभु अपने हाथों का सहारा दीजिए, हे नाथ हमको उबार लीजिए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण हूँ। ये जो सार्वभौम थे पंडित जी, बड़े विद्वान, इन पर महाप्रभु की कृपा होनी है। और महाप्रभु की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी कृपा के द्वार खुले ही जाते हैं। भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ जी जब पहुंचे आचार्य के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास, और सारी बातें सुना दी सार्वभौम की कि हे प्रभु, जीव भव सिंधु में पड़ा है, आप कृपा करके इसको उबार लीजिए। इन पर आप कृपा दृष्टि कीजिए जिससे आपके तत्व का इनको ज्ञान हो जाए, नहीं तो ये भव सिंधु में ऐसे ही जन्म जन्मांतर डुबकी लगाते रहेंगे। प्रभु अब इनको आपकी सन्निधि प्राप्त हो गई है, अब इनका कल्याण मंगल होना ही चाहिए। हे नाथ आप कृपा करें। महाप्रभु किसी के सामने तो अपने स्वरूप को प्रकट करते नहीं थे, बात को टाल जाते थे, पर आचार्य गोपीनाथ की महाप्रभु के चरणों में बड़ी भारी प्रीति है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया 10वें स्कंद में, भवाप परगो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्युचित सत्य समागमः सत्संगमो अर्हि तदैव संगतो सत्संगमो अर्हि तथैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति। मानो पूर्व जन्मों के पापों का संचय विशेष न हो और भगवत कृपा हो जाए, किसी भी प्रकार से सही भगवान हृदय में श्रद्धा के भाव आ जाएं, तो ऐसे मनुष्य के उद्धार में देर नहीं लगती। साधु समागम होते ही बड़े बड़े दुराचारी दुष्कर्मों का परित्याग करके परम भागवत बन गए। सत्संग की महिमा ही अपार है। भर्तृहरि जी तो कहते हैं
सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। भगवान तो अच्युत है, संसार के 84 लाख योनियों में घूमने वाले जीव के बंधन का भगवत कृपा से जब नाश होने का समय आता है और तभी उसको सत्संग जीवन में प्राप्त होता है। और जब साधु समागम होता है तभी साधुओं के जो शरण्य भगवान हैं, सब कार्य और कारणों के नियंता जो परमेश्वर हैं, उनमें मति स्थिर होती है। तो विशेष बात है कि जब पूर्व जन्मों का पाप विशेष संचित नहीं होगा, भगवत कृपा होगी और किसी भी तरह हृदय में श्रद्धा हो जाए तो फिर उद्धार में देर नहीं। पर ये सब परिस्थिति प्राप्त तभी होती है जब प्रभु कृपा से जीव सत्संग प्राप्त करता है, फिर उसका शीघ्र अवतार, उसका शीघ्र उद्धार हो जाता है। सत्संगति से मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं हो सकती। सार बात है कि सत्संगति से सब प्रकार के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पर सबको सत्संगति प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं होता है। जिसके संसार के बंधन छूटने का समय पास आ चुका है, उसके ऊपर आदि पुरुष भगवान नारायण का, प्रभु का पूर्ण अनुग्रह है और महापुरुषों की सत्संगति उसको प्राप्त हो सकती है। फिर सार्वभौम तो बड़े विद्वान हैं, पर श्रद्धा वो नहीं है हृदय में। पंडित थे, शास्त्रज्ञ थे, वर्ण आश्रम धर्म में श्रद्धा रखते थे, सब कर्मों को, वैदिक कर्मों को यथाशक्ति करते थे, घर पे साधु महात्माओं का सत्कार करते थे और अंदर ही अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए छटपटाते भी थे। तो ऐसी दशा में वो भगवान की कृपा के सर्वथा योग्य हो चुके थे। उनको साधु समागम अब मिलना ही चाहिए। ऐसा लगता है मानो उन सार्वभौम का भी उद्धार करने के निमित्त प्रभु वृंदावन ना जाकर पहले जगन्नाथपुरी पधारे और सबसे पहले सार्वभौम के घर की, उनके घर को ही अपनी चरण धूलि से प्रभु ने पावन बनाया। तो ये भक्तों में अग्रगण्य हुए ना सार्वभौम, उन सार्वभौम के भी श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार है जी। जहाँ प्रभु की चरण धूलि पड़ जाए और जो जीव भगवत कृपा का अधिकारी हो जाए और उस सार्वभौम के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रभु उनके घर भिक्षा करने के लिए भी गए और बड़ी श्रद्धा से भिक्षा करवाई, सन्यासी की योग्य सत्कार किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद पवाकर अंत में सार्वभौम वात्सल्य भाव प्रकट करते हुए बड़े स्नेह से कहते हैं कि हे स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, सन्यासी वेश में ना, कहते हैं हे स्वामी जी, हमारी एक प्रार्थना है, अभी आपकी अवस्था बहुत कम है और इस अवस्था का जो वैराग्य होता है प्रायः स्थायी नहीं होता, तो पीछे थोड़े समय बाद वैराग्य मंद पड़ जाता है। वैराग्य के बिना त्याग टिकता नहीं है, इसलिए ज्यादातर साधु अपने धर्म से पतित हो जाते हैं।
इसलिए निरंतर ऐसे कार्यों में लगे रहना चाहिए जिनसे संसार के विषयों के प्रति अधिक से अधिक वैराग्य भाव उत्पन्न हुए। मानो महाप्रभु को समझाते हैं, भाव है कि किसी तरह लौट जाते हैं, पर जो निरंतर शुभ कर्मों में आत्मशुद्धि की इच्छा से लगा रहता है उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, उठ ही नहीं सकते। पर जो बेकार बैठा रहेगा वहाँ तो हर तरह के विचार रहेंगे। तो सार्वभौम जी ने महाप्रभु से कहा, पाठशाला में जाकर वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुनाओ। ये साधक सन्यासियों का परम धर्म है। महाप्रभु ने हाथ जोड़ के बड़ी विनय से, बड़ी विनती करते हुए सार्वभौम जी से कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरुजन स्वयं ही मेरे कल्याण की बातें सोच रहे हैं। जिसके भले के लिए गुरुजनों के हृदय में चिंता है वो कभी पतित हो ही नहीं सकता। मेरी भी इच्छा थी, महाप्रभु कह रहे सार्वभौम से, आपके चरणों में कुछ उपदेश सुनने की प्रार्थना करूं। संकोच बस कह नहीं पा रहा था। आप मेरे मन की बात बिना कहे समझ लिए। मैं अवश्य ही कल से वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुना करूंगा। बड़े प्रसन्न हो गए सार्वभौम, क्योंकि ये तो बड़े योग्य अध्यापक हैं और फिर समझदार और अधिकारी छात्र मिल जाए तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता क्या होगी। गुरु का हृदय तो योग्य शिष्य की निरंतर खोज करता रहता है। योग्य शिष्य मिल जाए तो उसको सर्वस्व समर्पण करने के लिए लालायित बना रहता है। बड़े उत्साह से सार्वभौम जी भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रवचन करने लगे, पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते आनंद से उनका चेहरा दमक जाता था। अपना पूरा पांडित्य प्रदर्शित भी करते, खूब विस्तार से पढ़ाते। महाप्रभु चुपचाप अपनी दृष्टि को आधा झुकाकर पाठ सुनते रहते, बीच में कभी भी एक शब्द नहीं बोलते। तो लगातार 7 दिन तक बराबर पाठ सुनते रहे। तो सार्वभौम ने देखा ये बोलते नहीं, पता नहीं समझ में व्याख्या आती है कि नहीं, क्योंकि विषय बड़ा गूढ़ है तो संभव है इनको समझ ही ना आता हो। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप तो चुपचाप बैठकर सुनते ही रहते, पाठ अच्छा हुआ या बुरा ये सब आप कुछ नहीं बताते। महाप्रभु ने बड़े विनय से कहा, आपने तो मुझे पाठ सुनने की ही आज्ञा दी थी, तो आज्ञा को शिरोधार्य करके पाठ सुना करता हूं। सार्वभौम हंसने लगे। अरे सुनने का अर्थ ये थोड़ा ही है कि पत्थर की मूर्ति की तरह मुंह बनकर सुनते रहो। जहां जो बात समझ में ना आवे फिर पूछना चाहिए। शंका हो तो समाधान भी तो चाहिए। इतना समाधान हो जाए कोई शंका ना उठाए। तो आपकी समझ में कुछ आता है कि नहीं आता है? सार्वभौम जी महाप्रभु से पूछ रहे हैं, कुछ समझ में आता है कि नहीं? लज्जित होकर, थोड़ा लज्जित भाव से महाप्रभु ने कहा, भला मैं मूर्ख इस गूढ़ विषय को क्या समझ सकता हूँ? थोड़ा बहुत समझ भी लूँ तो आपके सामने शंका का साहस कैसे कर सकता हूँ? बड़ी सरलता से सार्वभौम ने कहा, ये बात नहीं है, जो समझ में ना आवे पूछना चाहिए। संकोच से कैसे काम चलेगा भाई? तो प्रभु ने थोड़ा लज्जा के कारण सिकुड़ते हुए उनसे कुछ धीरे से कहा, कि भगवान व्यास नारायण के सरल सूत्रों के शब्दों का अर्थ 18 पुराण तो सब, गीता सब तो व्यास जी ने लिखती ना। तो महाप्रभु तो साक्षात परमात्मा ही, वो कहते हैं
व्यास नारायण ने जो इतने सरल सूत्र दिए हैं, उनके शब्द के अर्थ को बड़ी सुगमता से, वो सुगमता से मेरी समझ में आ जाते हैं। पर इतना बड़ा ज्ञान सुनते ही मामला गड़बड़ हो जाता है मेरा। बहुत बड़ी बात प्रभु ने कह दी कि ऐसे तो भगवान व्यास ने जितने सूत्र लिखे हैं, उनके शब्दों का अर्थ बड़ी सुगमता से मेरी समझ आ जाता है, पर इतना बड़ा व्याख्यान सुनते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। सबके कान वहाँ खड़े हो गए, गुरु जी के भी, सार्वभौम के भी, उनके विद्यार्थियों के भी। आश्चर्य हुआ सार्वभौम को, कहते हैं आप ही कैसी बात कह रहे हैं? प्रभु ने कह दिया, भाई मुझे निराकार निर्गुण रूप का वर्णन स्वीकार है, पर मैं ये कब कहता हूँ कि वेदों में निराकार ब्रह्म का वर्णन है ही नहीं। देखो यही बात काकभूषणी जी के साथ थी। महर्षि लोमस उनको निर्गुण स्वरूप का ध्यान, ब्रह्म के निर्गुण का ध्यान सिखाते थे, और काकभूषणी जी भगवान राम के अनन्य उपासक थे। वो तो बार बार निर्गुण स्वरूप की व्याख्यान की उपेक्षा करके कहते राम जी की कथा सुनाओ, राम जी के गुण सुनाओ। श्राप भी मिल गया हठ करने के कारण, तो भी वो कहते हैं कि जब तक राम जी के चरण कमलों का दर्शन न कर लूं, एक बार उनके चरण कमलों का आप मुझे दर्शन करा दो हे महर्षि, उसके बाद आपका सब भाष्य सुन लूंगा। तो ये तो भाई ब्रह्म की व्याख्या में लगे थे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, निर्गुण निराकार रूप में लगे थे ब्रह्म के। अब कहाँ तो भगवान प्रेम रस के रसिक। थोड़ा थोड़ा तर्क करते रहे। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके आगे अधिक बोलना धृष्टता होगी, पर प्रसंग ऐसा है कि कहना ही पड़ता है। भगवान व्यास के सूत्रों का भाष्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सबने तो सब चीज का प्रतिपादन किया, जितने वैष्णव आचार्य हैं। किसी की बात झूठ नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। सबने एक ही विषय का प्रतिपादन किया है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, पंचम वेद, महाभारत को बनाकर भी भगवान व्यास को शांति नहीं मिली, पूर्ण शांति लाभ उनको नहीं हुआ। तो उन्होंने सब वेद शास्त्रों का सार संग्रह करके श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, और उसको रचकर ही अंत में उन्होंने पूर्ण शांति लाभ प्राप्त कर लिया। वे भगवान व्यास श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, देखो ज्ञान बहुत है और आयु कम है। महाप्रभु तो अब कैसे कहें, आचार्य सार्वभौम इतने बड़े हैं, इसलिए महाप्रभु ऐसे ही कहते हैं कि इतनी कुछ रचना करके भगवान व्यास ने कहीं शांति नहीं मिली, तो श्रीमद् भागवत की रचना की और अंत में उसकी रचना करके पूर्ण शांति प्राप्त कर लिए। और कहते हैं अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौ कसाम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। 10वें स्कंद में भगवान व्यास कह रहे हैं भागवत में, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रज में रहने वाले नंद और भी जो ग्वाल बाल हैं, उनके भाग्य की सराहना कर ही कौन सकता है।
जिनकी अनन्य होकर परम आनंद स्वरूप साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्म उनके होकर रहे। तो प्रभु जिनके होकर रहे उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा। कहने का भाव है कि कोई कहे कि भाई निर्गुण निराकार ही ब्रह्म ब्रह्म है, यथार्थ में शेष तो कल्पित हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को सनातन पूर्ण ब्रह्म बताकर गांव के गंवार गोप ग्वालों के भाग्य की सराहना व्यास भगवान सराहना कर रहे हैं। तो विचार करना चाहिए भाई। सार्वभौम जी को लगा कहीं मेरी बातों का खंडन वंडन तो नहीं कर रहे। महाप्रभु कहते खंडन वंडन की कौन सी बात है, बुद्धि भी तो भगवान की दी हुई है, सब तो बुद्धि का ही चमत्कार है। और भगवान शंकराचार्य भगवान ने अद्वैत सिद्धांत को रच के सारे विचारों का अंत करके दिखा दिया, तर्क शक्ति विचार शक्ति को प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। तो आप उनकी ओर भी ध्यान दीजिए। और कितने करुण स्वर से महाप्रभु अश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यपति भेदापगमे नाथ तवाहम न माम किं सत्वम सामुद्रो ही तरंग कचन समुद्रो न तारंग। हे प्रभो, भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ श्लोक है। हे प्रभो, हे नाथ, चाहे जगत में और तुम में भेद न हो, फिर भी हे स्वामी मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे नहीं हो। मानो, हे प्रभु, हम आपको अपना नहीं मानते पर हैं तो आपके ही। जितनी बातें ये कर रहे थे सार्वभौम वेदांत की, महाप्रभु ने कुछ भक्ति की बात कह के भगवान व्यास की भागवत से, पर फिर भी सार्वभौम को कोई झेप न हो तो झेप मिटाने के लिए कहते हैं कि भागवत में किस श्लोक आया, आप इस श्लोक का अर्थ करके हमें सुनावें। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युर्क्रमे कुर्वन्ते है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरिः। आत्मा रामश्च मुनियो, इस श्लोक का अर्थ करके सुनावे। महाप्रभु बड़ी दीनता के साथ कहते हैं, नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। और भला क्या मैं आपके सामने इस श्लोक की व्याख्या करने योग्य हूँ? ये काम तो आपका है व्याख्या का, मुझे इसकी व्याख्या करके सुनावे। और जब मेरी समझ में ना आवेगी तो मैं पूछ लूंगा। अब तक तो सार्वभौम कुछ भी उत्तर देने में असमर्थ हो ही गए थे। एकटक भाव से प्रभु के मुख की ओर देखते उनकी बातें सुन रहे थे। अब थोड़ा पांडित्य प्रदर्शन का अवसर मिला, बड़ा हर्ष हुआ। शास्त्रीय प्रमाण देते हुए इस एक ही छोटे से श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या, तरह तरह से अर्थ करके अपनी व्याख्या समाप्त की। लेकिन इस श्लोक का अर्थ क्या है? भागवत जी में भगवान व्यास कहते हैं, जो शास्त्रीय ज्ञान से परे पहुंच गया है, मन ऊपर उठ गया है, जिनमें मैं मेरा की जो गांठ है जिनके हृदय में खुल गई है, जो मौन रह के सदा अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं,
आत्मा रामस्य मुनयो। ऐसे ज्ञानी पुरुष भी भगवान के विषय में, भगवान के लिए अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों अकारण भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की इतने बड़े ज्ञानी होकर भी, अपनी आत्मा में रमण करने के बाद भी भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि व्यास भगवान इस श्लोक में भागवत जी में कहते हैं, अरे उन श्री हरि के गुण ही ऐसे अद्भुत हैं कि कोई भी समझदार मनुष्य उनके ऐसे अद्भुत गुणों को सुनकर उनमें भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। कुर्वन्ते अहेतु किम भक्तिम। भगवान के गुण ऐसे। महाप्रभु कहते हैं, आपके पांडित्य की जैसी प्रशंसा सुनी थी, आज वैसा पांडित्य देखने को मिला। इतनी सुंदर व्याख्या किसी दूसरे पंडित का काम थोड़ी है। इतनी सरलता से 9 प्रकार के अर्थों को बिना खींचातानी के सरलता पूर्वक आप कह सके, तरह तरह से अर्थों को प्रकट करते रहे। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा आश्चर्य किए सार्वभौम। महाप्रभु से कहते हैं, क्या कहा? मेरे अर्थों के सिवाय भी इसके अर्थ हो सकते हैं, आप कर सकते हो तो आप सुनावें। महाप्रभु बड़ी सरलता से विनती से कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही आप गुरुजनों के मुख से कुछ थोड़ी बहुत व्याख्या सुनी है और उसमें भी थोड़ी बहुत याद है। आपकी आज्ञा है तो सुनाता हूँ। ये कह के महाप्रभु ने 18 प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या कर दी। सार्वभौम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, वो अपने आप को भूल गए। जैसे कोई सपनों में बड़ी अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य से देखता रहे, प्रभु की ओर देखते रहे। अब उनको आज प्रभु की महिमा का पता चला, उनके हृदय में छिपी हुई भक्ति जागृत हो गई। मानो इस एक श्लोक की व्याख्या ने ही इनकी जो अप्रगट भक्ति थी उसको प्रकट बना दिया। तो अब अपने पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, अभिमान सबको भुलाकर एक छोटे से बालक की तरह बड़ी सरलता पूर्वक प्रभु के चरणों में गिर पड़े। इतने बड़े पंडित पुरी के 9 प्रकार से व्याख्या किए, महाप्रभु ने बड़ी सरलता से, विनय से, दृष्टि झुका के 18 प्रकार से एक ही श्लोक की व्याख्या सुनाई थी। अपने हाथों से प्रभु के चरणों की उंगलियों को पकड़ लिए और रोते रोते पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम रक्ष माम, संसार कूपे पतितो है गाधे, मोहंद पूर्णे विषयास सक्तः, करावलंबम मम देहि नाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री हरीश्वर भगवान की जय। आगे का प्रसंग आगे भगवान समय को दर्शित करते हुए अब यहीं पर समय खूब हुआ, वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।